बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, वतन अजीज़ में पिछले 6-7 बरसों से जो वाक़या ज़हूर पजीर हो रहे हैं और आम इंतखाबात में जो धामा चौकड़ी मची हुई है, उसे देख कर तो बस इकबाल का ये शेर याद आता है कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने को पनपने की यही बातें हैं। पाकिस्तानी खवास में मालो दौलत, जाहो जलाल, इज्जत और मर्तबे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो बस सिर्फ कॉमन सेंस की कमी है। पाकिस्तान में एलीट या ब्यूरोक्रेटिक क्लास में हमेशा से मिडिल क्लास को इग्नोर करने की एक आदत सी रही है और ऐसा लगता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म थ्योरी इन्हीं के लिए लिखी हो। खुलासा ये कि हुकूमती तबकों को दौरे हाजिर में जिस बर्क रफ्तारी से पाकिस्तान की और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, उसका बड़ा फुकदान नज़र आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से कॉमन सेंस है जिसका पाकिस्तानी हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर अब तक आपने इन्फोलीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके दिए गए बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। शायर मशरिक मोहम्मद इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा लिखने का बुनियादी मकसद मुसलमानों की अजमत की तस्वीर कशी के साथ साथ उन्हें ये एहसास दिलाना था कि तुम्हारे करतूत तुम्हारी जिल्लत का बाइस बने हुए हैं, तुम्हें अपने रवैये बदलने होंगे। लेकिन क्या इकबाल और क्या इकबाल की तहरीर पाकिस्तानी खवास ने हमेशा कौम के मुफाद पर अपने ज़ाती मुफाद को फोकियत दी? अब क्या वो अय्याज सादिक का पड़ोसी ममालिक की शान अफजाई में पाकिस्तानी फौज और हिम्मत पर बेजा तनकीद हो, या चाहे असेंबलियों में बैठकर शोर शराबे करके एक दूसरे पर लान तान की तहरीक हो। पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा से जीरो को हीरो और हीरो को जीरो बनाने पर अपना सरमाया, वक्त और कुव्वत का इस्तेमाल किया। अगर ये एनर्जी, टाइम और कैपिटल मुल्की मुफाद में किया जाता तो आज पाकिस्तान भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। कॉमन सेंस ये है कि पाकिस्तान में तिजारती और सनती सरगर्मियों को परवान चढ़ाया जाए ताकि इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सके। कॉमन सेंस ये है कि पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवानों को और इंजीनियरिंग से वाबस्ता एक्सपर्ट्स की खिदमात लेकर इसे मॉडर्न कंट्री बनाया जाए ताकि यहाँ सयाहत के शोबे को भी फरोग मिले। कॉमन सेंस ये है कि सिर्फ दिफा के शोबे को ही नहीं बल्कि दूसरे शोबे जात को भी मजीद तरक्की दी जाए, जिसमें एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और सबसे बढ़कर कॉमन सेंस ये है कि हुकूमतों को जिस काम के लिए अवाम ने मौका दिया है उसको निभाया जाए, ना कि इधर उधर की बातें करके बस 5 साल पूरे करें और फिर दोबारा इख्तिदार के मजे कैसे लूटने हैं उसके बारे में सोचा जाए। मैं एक कॉमन पाकिस्तानी हूँ और मुझे गर्ज हुकूमत की कॉमन सेंस से है। यानी जब आज़ाद उम्मीदवारान जीते तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान किया ताकि उन्हें उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई थी, इसलिए वो मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दी गई और वो नशिस्तें दूसरी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से अलाट कर दी। ये फैसला आइन की रूह से और अमूमी हुकूमत से हटा हुआ महसूस होता है। होना ये चाहिए था कि इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराने की इजाज़त दे दी जाती ताकि तहरीक इंसाफ पार्लियामान में एक फाल और मुस्बत किरदार अदा करने की तरफ माइल रहे और हकीकी अवाम और मुल्की मसाइल मुंतखब असम्बलियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते। आज के आसाब शिकन हालत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि तमाम स्टेक होल्डर सर जोड़ कर बैठें और पाकिस्तान को बहरानों के गर्दाब से निकालने के लिए एक लाहे अमल तरतीब दें और इस पर बर्क रफ्तारी से अमल दरामद भी करें। कॉमन सेंस ये है कि मौजूदा हुकूमत को अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाते हुए 100 दिनों का खसूसी एजेंडा तैयार करना होगा, क्योंकि ये हमारा बेढंगापन ही है जो हमें तबाही के दाने पर ले आया है। क्योंकि हर नई हुकूमत के आने के बाद आलमी तकाजा ये होता है कि वो हमारी तरफ देख रही होती है और आलमी बिरादरी पूछ रही है कि क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हल्काए अहबाब में ज़रूर शेयर कर दें।